हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका इस क्लास में। हम करेंट अफेयर के रिवीजन वाले क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट वीक में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वहाँ क्वेश्चन देखेंगे जो हमने कल आपसे पूछा था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था हमारा? भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने अपने पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह कौन सी सरकार है? वह असम सरकार है। कौन सी है? असम सरकार है। इन्होंने क्या किया है, जो हमारे भारत में भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस तर्ज पर असम सरकार ने असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री यह अवार्ड देने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत रत्न के बारे में बात करूं मैं तो सबसे पहले भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था? तो 1954 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1954 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और तब कितने लोगों को मिलता है? 3 लोगों को मिलता है। और लास्ट टाइम 2019 में कब मिला है 3 लोगों को? तो ये थे प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और ये कौन है? भूपेन हजारिका जी। ठीक है, इन लोगों को 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न मिला है। अब असम राज्य सरकार के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो इन्होंने क्या किया है, यह आपको सारी डिटेल कि भारत रत्न पद्म पुरस्कार की तर्ज पर असम कैबिनेट ने असम पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री और एक मैंने पहले से बता दिया असम रत्न। ठीक है, यह 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। अब इनमें होगा क्या? तो असम रत्न में 5 लाख रुपए नगद, असम विभूषण में 3 लाख रुपए और असम भूषण में 2 लाख रुपए और असम श्री में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके वहाँ के लोगों को यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों को अन्य लाभ भी दिए जाएंगे, जैसे कि गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज और चिकित्सा उपचार, ASTC जो बस है वहाँ की उसमें मुफ्त यात्रा और असम भवनों में मुफ्त प्रवेश भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश बना है। तो वह कौन सा देश बना है फ्रेंड्स? अल सल्वाडोर है। कौन सा है? अल सल्वाडोर है। सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात करते हैं। तो बिटकॉइन किसने बनाया था फ्रेंड्स? कब स्थापना होती है इसकी? तो 2009 में। कब होती है? 2009 में। कौन ने बनाया था? सातोशी नाकामोटो। किसने बनाया था? सातोशी नाकामोटो। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बिटकॉइन की क्या की थी? खोज की थी या उन्होंने बनाया था। बिटकॉइन होता क्या है? बिटकॉइन एक वर्चुअल मुद्रा है। क्या यह एक वर्चुअल मुद्रा है जो ना तो देख सकते हैं और ना ही इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, अनटचेबल होती है ये। अब इसमें क्या, जैसे हम खरीदारी करते हैं वैसे इससे भी हम खरीदारी कर सकते हैं, जैसे जो डेली यूजेस पे होती है वैसे इसमें होती है। लेकिन हमारे यहाँ की जो RBI बैंक है उन्होंने 2013 में क्या किया था, बिटकॉइन जैसी जो वर्चुअल मुद्रा है उसके संबंध में कहा था कि यह मुद्राओं के लेन देन का कोई आधिकारिक अनुमति नहीं है। मतलब कि हमारे यहाँ इसकी कोई आधिकारिक अनुमति नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा अभी फेमस है। अभी क्या हुआ, बिटकॉइन एकदम से नीचे गिर गई है, जो उसकी जो वैल्यू थी वो एकदम से नीचे गिर गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अलोन मस्क, आपने नाम सुना होगा अलोन मस्क। कौन है अलोन मस्क? जो टेस्ला कंपनी के मालिक है। ठीक है, स्पेस एक्स टेस्ला कंपनी की जो मालिक है अलोन मस्क, इन्होंने यह कह दिया है कि हम बिटकॉइन यूज़ नहीं करने वाले। जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, यह क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, इसको यूज़ नहीं करेंगे। और चाइना ने भी बोला है कि हम यह यूज़ नहीं करने वाले हैं। इस वजह से क्या हुआ है, अभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो एकदम से नीचे गिर गई है। ठीक, इसमें यदि एक बिटकॉइन की बात करूं मैं तो एक बिटकॉइन बराबर क्या होता है? 10 करोड़ सातोशी। कितना होता है? 10 करोड़ सातोशी। ठीक है, अब आप बोलोगे सातोशी क्या होता है? तो सातोशी का मतलब है, एक सातोशी मतलब 0.70 आते हैं और 1 आता है। ठीक है, कितने जीरो है? ये 7 जीरो है, या एक सातोशी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने के प्रस्ताव को अल सल्वाडोर की कांग्रेस ने मंजूरी दी है। कांग्रेस क्या है? वहाँ की संसद है। ठीक है, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? बुकेले। कौन है? बुकेले का मानना था कि बिटकॉइन देश में रोजगार पैदा करेगा और वित्त समावेश को बढ़ावा देगा। अल सल्वाडोर के लोगों को लेन देन के पहले से बिटकॉइन का उपयोग कर रहे हैं। जो अल सल्वाडोर के जो लोग हैं वह पहले से ही इसका यूज़ कर रहे हैं। अब बिटकॉइन के बारे में यहाँ पर सारी बातें, सारी जानकारी आपको दी गई है। आप यहाँ से इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? तो सैन सल्वाडोर है। क्या है? सैन सल्वाडोर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग, यहाँ जो रह सकते हैं हम, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? EIU क्या है? द्वारा
जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वहाँ पहले स्थान पर कौन रहा है फ्रेंड्स? ऑकलैंड रहा है। कौन रहा है? ऑकलैंड रहा है। यह सर्वे कब से कब तक हुआ है? तो यह सर्वे 22 फरवरी 2020, कब? 22 फरवरी 2020 से 21 मार्च 2021 तक के सर्वे किया गया है देशों में कि कौन सा देश सबसे रहने योग्य है, या किस देश में आप सीधा समझ लो कि कहाँ पर करप्शन कम है, या कहाँ का पर्यावरण या कहाँ की सारी चीज़ें अच्छी है, वहाँ पे हम रह सकते हैं, वहाँ पे लोगों को रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यह रैंकिंग का मतलब यह है। तो इसमें सर्वे किया गया, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे दिया गया है ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ पर आता है फ्रेंड्स? न्यूजीलैंड का शहर है। क्या है? न्यूजीलैंड का शहर है। न्यूजीलैंड के 6 ऐसे शहर है जिनको टॉप 10 में जगह मिली। यदि टॉप 10 देशों की बात करें हम, तो उसमें न्यूजीलैंड के 6 शहर है, और ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं? 4 शहर है। ऑस्ट्रेलिया कितने हैं? 4 शहर है। और सबसे नीचे की बात करूँ, ऐसा सबसे खराब देश कौन सा है जहाँ पर रहने योग्य नहीं है? तो वह दमिश्क है। दमिश्क कहाँ पर है? सीरिया की राजधानी है। दमिश्क क्या है? ये सीरिया की राजधानी है, जो सबसे इसकी खराब रैंक है। ठीक है, इसके आधार क्या क्या माने जाते हैं? यहाँ पर जो देश है अपन, मैंने जैसे बताया, इसमें आधार क्या क्या होते हैं? तो स्वास्थ्य सेवा होती है, संस्कृति होती है, जीवन गुणवत्ता और पर्यावरण, यह सब चीज़ें देखा जाता है और यह रैंकिंग होती है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियांग जिले में स्थानीय वन्य जीव लोगों द्वारा मोनाल की 2 प्रजाति, मोनाल का एक पक्षी है, मोनाल की 2 प्रजाति को एक साथ देखा गया है। वह जो जिला है वह किस राज्य में आता है? तो सियांग जिला किस राज्य में आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है फ्रेंड्स। कहाँ? हमारे पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, जो मोनाल पक्षी है इसके बारे में बात करूँ मैं, तो यह एक तीतर जो होता है, अपने तीतर का आपने नाम सुना होगा, तीतर परिवार से ही आता है। ये आप फोटो में देख सकते हो मोनाल पक्षी को। ठीक है, तो यह जो मोनाल है, सबसे पहले 2 प्रजाति बात करूँ तो पहली है एक हिमालयन मोनाल। कौन सी है पहली? हिमालयन मोनाल। हिमालयन मोनाल। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। चलिए आगे हम देखते हैं, और आपको अच्छे समझ में आए इसलिए हम डिटेल देखते हैं और फिर पढ़ते हैं। ठीक, ओके चलिए। तो सियांग जिले में स्थानीय वन्य जीव लोगों द्वारा मोनाल की 2 प्रजाति खोजी गई है। एक प्रजाति हिमालयन मोनाल है, इसे हम क्या बोलते हैं? लोफोफोरस इम्पेजेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोफोफोरस इम्पेजेनस हम इसको बोलते हैं। और यह कहाँ मिलती है? अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप में पाया जाता है। जो अफगानिस्तान से कहाँ तक पाया जाता है? ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह पाया जाता है। जबकि जो दूसरी प्रजाति है उसको क्या है? ये वो स्केलेटर मोनाल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटर मोनाल। पहले हमने देखी हिमालयन मोनाल, और दूसरी क्या देख रहे हैं हम? स्केलेटर मोनाल, जिसे लोफोफोरस स्केलेटरी भी कहा जाता है। यह कहाँ मिलती है? दक्षिणी चीन, जो हमारे से लगा हुआ है, दक्षिणी चीन और उत्तरी म्यांमार में यह पाया जाता है। इन पक्षियों को समुद्र तल से 4173 मीटर की ऊंचाई माउंट एकोडम्बिंग में देखा गया था सबसे पहले। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, क्या है? क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर का अनुमान लगाया है। कितना अनुमान लगाया है फ्रेंड्स? 9.5 लगाया है। क्रिसिल ने कितना लगाया है? क्रिसिल का मतलब क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने 9.5 रखी है। क्रिसिल की स्थापना कब होती है? क्रिसिल की बात करूँ तो 1987 में क्रिसिल बनता है, और इसके अभी जो सीईओ या एमडी है वह कौन है? आशु है। कौन है? आशु सुयस। आशु सुयस जी कौन है? यहाँ के एमडी है। ठीक, ओके। और यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यहाँ मुंबई में। कहाँ पर है फ्रेंड्स क्रिसिल का? मुंबई में। यह करती क्या काम है? यह क्रेडिट रैंकिंग देती है, किस किस पे कुछ जो जोखिम होते हैं, ठीक है, या विकास दर होती है उस पर बताते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पर, भारत में उद्योग कंपनियों के शोध, निवेश, अनुसंधान, आउटसोर्सिंग, कार्यकारी, जोखिम प्रबंधन एवं बुनियादी ढांचा सलाहकार, इन सबको ध्यान में रखते हुए यह रैंकिंग जारी करता है। जिसमें क्या कहा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है वह 11% से घटाकर कितनी कर दी? उन्होंने 9.5 कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है? क्रिसिल के अनुसार उसने क्या बोला है कि जो कोविड-19 की जो लहर, दूसरी लहर थी, राज्यों को लॉकडाउन करने के मजबूर कर दिया, जिससे 2021 में उपभोक्ता एवं व्यावसायिक विकास जो विश्वास है फिर से प्रभावित हुआ है। जिसके तहत क्या हुआ है? यहाँ जो 11% का जो अनुमान रखा है जीडीपी के बढ़ने का, वह आप क्या कर दिया? घटकर 9.5% कर दिया है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यह आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या है? G7 देशों के समूह के वित्त मंत्रियों ने वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर
GMCTR की स्थापना की है, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, भारत का नक्शा कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि इसमें भारत शामिल नहीं है। G7 में भारत शामिल नहीं है। कौन कौन से देश शामिल है? कनाडा है, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। इतने 7 देश है जो इसमें शामिल है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं हम G7 के बारे में। तो G7 कब बनता है? G7 1975 में बनता है। इसका गठन 1975 में होता है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। इसमें होता क्या है? यह वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और सामान्य हित के मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करता है। यह प्रतिवर्ष 7 ब्लॉक की बैठक आयोजित की जाती है। इसमें कौन कौन से देश हमने यहाँ देख लिया। और जो G7 देश है और भारत G20 का हिस्सा है। भारत G7 और मतलब G7 का है तो हिस्सा नहीं है, लेकिन G20 का हिस्सा है। G7 में कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं होता, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं होता है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं, ठीक है, लेकिन भारत का महत्वपूर्ण योगदान होता है इन सब सम्मेलनों में। आइए तो अब हम जानते हैं कॉर्पोरेट कर। अब कॉर्पोरेट कर क्या होता है? जो शुद्ध लाभ के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 2 लाख रुपए लगाए, आपको 2 लाख रुपए निकल गए। अब उसके ऊपर जो आपको पैसा बचा, जैसे कि आपने उससे कमा लिया 3 लाख रुपए, तो आपका जो 1 लाख रुपए है वो शुद्ध लाभ है। उस पर जो कर लगता है वो क्या होता है? कॉर्पोरेट कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको कॉर्पोरेट कर कहा जाता है। तो G7 जो देश है उनने वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर को कम से कम 15% कर दिया है। जैसे कि हमारे यहाँ गूगल कंपनी है, गूगल कहाँ की है? USA की है। फ्लिपकार्ट कहाँ की है? USA की है, ठीक है। वॉलमार्ट कहाँ की है? फ्लिपकार्ट इंडिया की, सॉरी फ्रेंड, वॉलमार्ट कहाँ की है? वो कहाँ की है? USA की है। तो यहाँ इंडिया में कारोबार करती है और यहाँ से क्या करती है? यहाँ से पैसा लाभ कमा कर चली जाती है और उनको कोई कर नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है? उनका कर मतलब मिनिमम था, अब क्या कर दिया है? सबको समान कर दिया है। कितना? 15%। आपको जितना लाभ रहेगा उसका आपको 15% पहले इंडिया को देना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से पैसा ले सकते हो, ऐसा कहा गया है इसमें, ठीक है। तो हर एक देश में सबको मतलब सबका ही सेम रहता है। भारत की कंपनियां बाहर है, भारत की जो कंपनियां बाहर है उन्हें भी उतना ही कर लगेगा जितना भारत में जो लगाया जाएगा। वैसे भारत में यदि लोकल भारत की बात करूं तो भारत ने अभी कितना कर लगा के रखा है? हमारे यहाँ भारत ने जो अपना कॉर्पोरेट कर है वह 22% लगा के रखा हुआ है। भारत ने कितना लगा के रखा है? अपने यहाँ की जो कंपनियां हैं भारत ने 15% लगा के रखा है, लेकिन जो भी नई कंपनी होती है, जो छोटी कंपनी है, उन पर कितना लगा के रखा है? 15% कॉर्पोरेट कर लगा के रखा है। तो आई होप आपको यहाँ सब समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वह किसकी एक शाखा है? इसरो की है। 3 प्रकार के प्रभावी इफेक्टिव वेंटिलेटर, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। किसने? विक्रम साराभाई ने, ठीक है। विक्रम साराभाई जो इंस्टीट्यूट है, जो केंद्र है अंतरिक्ष केंद्र है, उसने बनाया है। तो वह कौन कौन से? प्राण, वायु, श्वास या सभी? तो यह सभी के सभी इसने बनाए हैं। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि प्राण, वायु और श्वास है क्या। सबसे पहले इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। कब होती है? 1969 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसके अभी जो अध्यक्ष है वह कौन है? के सिवान है। कौन है? के सिवान। और इनको वॉन कर्मन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। किनको? के सिवान जी को कौन सा अवार्ड मिला है? वॉन कर्मन अवार्ड, ठीक है। वॉन कर्मन अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। अब विक्रम साराभाई की बात करेंगे हम। पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। विक्रम साराभाई की मैं बात करूँ तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है, यहाँ से क्या होता है? उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट लॉन्च या अंतरिक्ष वाहनों पर कार्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो उपग्रह जो लॉन्च किए जाते हैं हमारे इसरो से, उन उपग्रह जो कार्यक्रम होता है या जो रॉकेट होते हैं उन पर यहाँ पर काम किया जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? VSS, तो VSSC कहाँ पर स्थित है? यहाँ केरल में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? यहाँ केरल में है, ठीक है। केरल के में भी कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। जो त्रिवेंद्रम है वहाँ पर यहाँ स्थित है। अब हम बात करते हैं प्राण के बारे में। तो प्राण क्या है? सबसे पहले प्राण एक वेंटिलेटर है। यह स्वचालित वेंटिलेटर है जो रोगी को श्वास गैस वितरित करने में मदद करेगा या ऑक्सीजन वितरित करने में मदद करेगा। क्या? प्राण। वायु क्या है? तो वायु भी एक क्या है? वेंटिलेटर है जो वाणिज्यिक
हाई स्पीड समान और कम लागत वाला वेंटिलेटर है। यह कैसा है? एक हाई स्पीड वाला वेंटिलेटर है, ठीक है। और श्वास क्या है? श्वास कंसंट्रेटर है। कौन सा है फ्रेंड्स? श्वास कंसंट्रेटर है, जो क्या करता है? प्रति मिनट 10 लीटर, क्या करता है? प्रति मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। क्या करता है? प्रति मिनट 10 लीटर, ठीक है। और एक होता है हमारा स्वास्थ्य। तीन क्या है? तीन तो हमारे क्या बनाए हैं उन्होंने? वेंटिलेटर बनाए हैं, और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है जो श्वास है, और एक है हमारा स्वास्थ्य। कौन सा है? स्वास्थ्य वेंटिलेटर। प्राण, वायु और स्वास्थ्य 3 वेंटिलेटर बनाए हैं, और जो प्राण, वायु और स्वास्थ्य 3 वेंटिलेटर, और जो श्वास है वह एक कंसंट्रेटर बनाया है। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। यह इसके बारे में आप यहाँ पर इसकी जानकारी सारी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा C0 का संबंध है। तो किससे संबंध है फ्रेंड? यह तुर्की में जो समुद्र के ऊपर जो कीचड़ जो होता है वह क्या कहलाता है? यह C0 कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में भारतीय फुटबॉल सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया। इनके कितने गोल हो गए हैं? मतलब इन्होंने कितने गोल कर दिए? तो 74 इन्होंने गोल कर दिए, ठीक है। हाल ही में किस चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए? किसे? तो यह है अनूप कुमार पांडे। फ्रेंड्स इसको सही कर लेना, यह थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अनूप कुमार पांडे, वो कौन है? अनूप कुमार पांडे जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सी-1 की घोषणा की है? तो वह कौन है? हरियाणा है। कौन सा राज्य है? हरियाणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने किसके सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान सुरक्षित किया? हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया, तो वह पीरामल फाउंडेशन है। कौन सा है? पीरामल फाउंडेशन है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार कुल कितने भारतीय संस्थानों ने दुनिया के 200 शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है? जो 3 है। 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? तो वह कौन सा है? INS संध्याक है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जारी की है, वह कब? 2019 में पहली बार जारी किया है। हाल ही में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री वह कौन है? थवरचंद गहलोत है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किसने शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने E100 प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किस स्थान से की है? तो कहाँ से की है? पुणे से की है। तो आई होप फ्रेंड्स यह आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यदि पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आज का क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि हमने जो क्वेश्चन देखा कौन सा वाला? मोनाल पक्षी वाला। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? ठीक है, आपको यह बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें कौन सा नेशनल पार्क है। यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।